फील द डिवाइन लव। भरोसा और आस्था, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर चलकर ही आप आगे बढ़ते हैं। जब आप इस पर चलकर आगे बढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो आपको रोकने की कोशिश करे, वो आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस क्रिएट करे। यहाँ पर दो एनर्जी है, एक तो जिनके लिए भी एनर्जी है, आपके जिनको आप अपना सोलमेट समझते हैं, उन्होंने कभी ना कभी आपके लिए जेलसी रखी है अपने मन में, ठीक है, जिसकी वजह से कर्मा पैक हो गया उनके तरफ। अब हो सकता है कि उनको गिल्ट हो अपने किसी बात का, अपने किसी सोच का। दूसरी एनर्जी है, कोई ऐसे फैमिली मेम्बर हैं बहुत ही रहस्यमयी, और कुछ ऐसे लोग हैं, यदि ये फैमिली मेम्बर नहीं भी हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पूरा ग्रुप है, और उसमें से जिस व्यक्ति की जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम आपके तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम रहती है वो आपके तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, किसी का साथ लेते हैं, और ये सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ गया है दोनों ही एनर्जी में, ठीक है। आपके पर्सन को उनके कर्मा का, आपके जो क्लोज वन है उनको भी उनके कर्मा का फल मिल रहा है और मिल चुका है, ठीक है। जिसकी वजह से देखिए एक ईगो था उनके अंदर, एक ईगो था कि मैं, ठीक है। तो ये जो मैं है वो उनके लाइफ से हट नहीं रहा था, वो उनके ज़बान से हट नहीं रहा था। मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, वो चीज़ें हट गई है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उनका जो फाल्स ईगो था वो बहुत हद तक 90%, 80 से 90% यहाँ पर पूरी तरीके से हटा दिया गया है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। दूसरा, कोई ऐसे लोग हैं जो एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जो कोई एक व्यक्ति आपको रोकने की कोशिश करता है, दूसरा व्यक्ति आपके पर्सनल लाइफ में, जो आप दोनों में से जो भी एक व्यक्ति जो ऐसा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी यदि काफ़ी बैलेंस है तो आपके क्लोज वन की एनर्जी डिसबैलेंस थी जिस वक्त में, तब आपके क्लोज वन को इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो एक कर्ज की तरह, एक सातिर दिमाग ही ऐसी बातें सोच सकते हैं, उस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। और उस वक्त में आपके पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा था, आपके क्लोज वन को, नहीं हमारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब उनको इस बात का गिल्ट है कि आप बिल्कुल सही राह पर थे, आप बिल्कुल सही पाथ पर थे, कहीं ना कहीं गलती उनसे हुई है। उन्होंने गॉसिप किया उन लोगों के साथ जिसका उनको काफ़ी ज़्यादा दुख है अभी इस समय में, लेकिन वो अपनी दुख को आपको बता नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। उनसे जो गलतियाँ हुई, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ जिसे वो काफ़ी हल्के में ले रहे थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि ये गलतियाँ कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी है। दूसरी एनर्जी के जो लोग, एक पूरा ग्रुप है, वो अपनी कोई रोग, बीमारी, कोई कर्ज आपके तरफ प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, उन्होंने करने की कोशिश की है या किए हैं। तो यदि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था और सडन आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है ना, तो इन्होंने किसी भी प्रकार का कर्ज, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी, किसी भी प्रकार की काली क्रिया करके आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, और आपको ये फील भी हुआ होगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके राहों में जितने कांटे बिछा सकते थे उतने कांटे इन्होंने बिछाए हैं। अब वही कांटे इनके लाइफ में आ रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के रूप में, ठीक है। इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें जो आपके तरफ, जो आपके सेहत से जुड़ी हुई थी, जो आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई थी, जो ये अपना जो कर्ज है, अपने कर्मों का वो आपकी तरफ लादना चाहते थे, वो सारी चीज़ें इनके तरफ फेंक दिया गया है, और वो भी 100 टाइम 100 गुना करके, ठीक है, 100 गुना, 10 गुना भी नहीं, 100 गुना करके इनके तरफ दे दिया गया है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि एक होप है, आपके लाइफ में एक होप है, परमात्मा जी की कृपा है कि आपके लाइफ में एक डोर ओपन हो रहा है। आपके लाइफ में कोई भी मनी ब्लॉकेजेस नहीं मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपके उस व्यक्ति के लाइफ में जिनको बहुत ज़्यादा अहम था, जिनको बहुत ज़्यादा ईगो था, उनके लाइफ में मैं मनी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से डिवाइन इंटरवेंशन है, ये भी एक प्रकार से उनके कर्मों का, बुरे कर्मों का, जैसे कहते हैं ना, वो है उनका फल, कि उनके मूलाधार चक्र को लंबे समय तक ब्लॉकेजेस उसी वजह से हुआ, क्योंकि उनके स्वयं के कर्मा की वजह से, ठीक है। जब आपके अंदर किसी चीज़ का अहम हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो उसे कोई इंसान नहीं समझा सकता, फिर उसे कहते हैं ना कि समय ही समझाता है। तो जब हम समय ही समझाता कहते हैं ना, तो हम पूरी तरीके से आस्था और भरोसा रखते हैं
ठीक है, हम पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि आज वो, पहले मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ऐसा हो सकता है कि वो आपसे जेलस भी थे, ठीक है, आपके जो क्लोज वन हैं आपसे जेलस थे क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि दी इम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, है ना। और कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आपसे जेलस थे, जो आपके आसपास के हैं या जो आपके क्लोज वन के आसपास के हैं। उनको ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं, तो एक अलग तरीके की जेलसी उनके अंदर थी, है ना। मैं इसे इस तरीके से भी देख रही हूँ कि उनको ऐसा लगता था कि आप शायद उनसे मूव ऑन कर लेंगे या आप, लेकिन वो अपने ही बर्डन में, अपने ही सोच में बर्डन हो गए थे, अपने ही सोच में, अपने ही निगेटिव थॉट में। वो निगेटिव थॉट ही आपके लाइफ में, आपके और उनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट का काम किया। उनका यही निगेटिव सोच, उनका यही कल्पनाएं जो गढ़ना है, जो निगेटिव चीज़ें सोचना है, वही सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में इन निगेटिविटी को बढ़ा दिया और कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में इसका 1% असर है, और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की उनके लाइफ में पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस, कई महीने तक, कई समय तक तो उनको मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और आपके द्वारा, परमात्मा जी की कृपा से, आपके सपोर्ट से ही वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब उनको ये दिखा, जैसे कहते हैं ना आईना दिखाना, ठीक है, तो आपने आईना नहीं दिखाया, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और यहाँ पर डिवाइन जी ने बताया कि मैं नहीं, ठीक है, आईना देखिए। जो आपके वेल विशर हैं वो आपके वेल विशर होते हैं, चाहे आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, आप कितना दिखावा करें या ना करें, लेकिन जो आपके हेटर्स होते हैं वो आपके हेटर्स ही होते हैं, चाहे आप उनको पूरे थाली सजा कर भोजन करवा दीजिए, ठीक है, पर जो आपके, जिनके मन में आपके लिए द्वेष है वो रहेगा ही। तो बिल्कुल यही चीज़ें आपके क्लोज वन को समझाया गया है डिवाइन इंटरवेंशन में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो अंदर तक टूट रहे हैं, अंदर तक उनको समझ में आ गया, क्योंकि एक ईगो वाला व्यक्ति, एक अहंकारी व्यक्ति के लाइफ में यदि ये सारी चीज़ें होगी तो कहीं ना कहीं वो, कई बार उनके मुंह से ये चीज़ें निकलती होगी, हाँ तुम कर रहे हो, आप कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, और आप पहले से ही कर रहे हो, आप दिखाते कभी भी नहीं थे, बस यही चीज़ है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी है, अब आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिनको जो समझ में आना था वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तब चाहे कोई छोटे स्तर में आप देखिए कि उनकी एनर्जी बहुत लोअर है, चाहे हायर वाइब्रेशन में, जो समझना है वो समझ ही जाते हैं, ठीक है। जो जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना तो अच्छे समझ जाते हैं, कहा जाता है ना, तो जब परमात्मा जी प्रेम से समझाते हैं तो भी उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि आपका उनके साथ एक गहरा कनेक्शन है, आपका किसी व्यक्ति के साथ गहरा कनेक्शन है। आपको पता है कि इस व्यक्ति ने बहुत छल किया है, बहुत झूठ बोला है, बहुत बातें छुपाई है आपसे, लेकिन क्योंकि आपके हार्ट चक्रा उनके लिए काफ़ी अच्छा फील करता है, मतलब एक अनकंडीशनल लव आप सेंड करते हैं, तो ये आपकी भावनाएं यूनिवर्स तक जा रही है, और कहीं ना कहीं उनको इसलिए यहाँ पर समझाया जा रहा है, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग एनर्जी है। दूसरी एनर्जी जो एक ग्रुप पूरी तरीके से, जो आपके तरफ ये कर्ज की एनर्जी, ये कार्मिक स्थिति जो है दे रहे हैं, उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें आपके घर से जुड़ी हुई हो सकती है, ठीक है। तो आपके घर की खुशियों को देखकर, ठीक है, भले ही आपके लाइफ में चाहे जो भी हो, आपने कभी भी बाहर किसी से शेयर नहीं किया कि आप कितने बर्डन में हैं, आप स्वयं ही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन दिखाते आप ये थे कि आपके क्लोज वन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, करते आप थे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों को ये फील हुआ। दूसरी बात, जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, तो आप लोगों का कनेक्शन वाकई में बहुत अच्छा था, जिससे कि आप यदि किसी इवेंट पर जाते थे, आप कहीं मतलब जैसे कहीं पर भी घूमने जाते थे, कहीं भी गेट टुगेदर होता था, तो आप दोनों का जो एक, जैसे कहते हैं ना, अपीयरेंस बहुत ही अच्छा रहता था। लोग एक बार में देख के आपको, मतलब देखे बिना नहीं रहते थे, इस तरीके से। और आप काफ़ी चार्म, आपका लुक है, काफ़ी खूबसूरत हैं आप, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, क्योंकि अंदर इनर आपका ब्यूटीफुल है, मतलब आप बहुत अंदर से खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से बाहर आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो बॉन्डिंग है उसको जब देखा जाता था, तो कहीं ना कहीं उसको देख कर ही इन्होंने मन ही मन बहुत सारी ऐसी
षड्यंत्र, बहुत सारी ऐसी साजिशें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। और जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक व्यक्ति के ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें जो है असर की, नहीं तो आपके तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था। आप काफ़ी पोलाइट, आप मैं देख पा रही हूँ कि जो मुझे यहाँ पर कहना चाहिए कि आप हर रूप में बेहतर हैं, लेकिन आपके अंदर ये पोलाइटनेस है, आपके अंदर विनम्रता है, जिसकी वजह से जो भी निगेटिव एंटिटी है, जो भी निगेटिव वाइब्स है, वो आपको डिसबैलेंस नहीं कर पाई, लेकिन आपके क्लोज वन को बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, या हो जाता था। अब हो सकता है कि आप हील हो गए हैं तो आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं, या आपके क्लोज वन भी हील हो रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ वांड्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत जल्द आपको कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑफ़र मैं यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ आपके लाइफ में। ठीक है, ये ऑफ़र आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके बिजनेस में भी हो सकता है। जो लोग भी अपने सोलमेट के लिए देख रहे हैं, तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट, ट्रू सोलमेट जो है आपके लाइफ में, उनका कॉल या मैसेज या उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। दूसरा, जो ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ है, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए लोग सोच रहे हैं वो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। इस तरीके की एनर्जी है। तो देखिए, आपने जो भी एफर्ट किया, जो भी आपने पोलाइट वे में, जो भी विनम्रता के साथ आपने जो जिम्मेदारियां निभाई है, बस अब आप घर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने, जैसे कहते हैं ना, एक एक धन आपने बचत किया है, एक एक धन आपने अर्न किया है और आपने बचत किया है, पर आपने कभी भी शो ऑफ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई है आपके आसपास जो काफ़ी शो ऑफ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में कुछ भी अर्न नहीं किया। वो जो भी करते थे या जो भी ऐसा दिखाने के लिए ही था, चाहे वो आपके लिए पैम्परिंग हो, चाहे वो आपके लिए प्रेम हो, चाहे वो आपके लिए गुस्सा हो, क्रोध हो, वो दिखाने के लिए था। लेकिन अब उनके लाइफ में काफ़ी चेंज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो अब उनको ये बताया जा रहा है कि रियल यू, आप कौन हैं। ठीक है, आप कौन हैं, आप द इम्प्रेस है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आपको उनको ये बताया जा रहा है कि आपसे बेहतर भी इनको मिल सकते थे, लेकिन इनके मन में क्योंकि आपके लिए प्रेम है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हॉनेस्ट है, जो निष्ठावान है, यही कारण है कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, सुधारा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आपके मनी में कर्ज करने की कोशिश, आपके पर्सनल लाइफ में कर्ज करने की कोशिश, आपको बीमार करने की कोशिश की, उनके तरफ वो कर्मा बैक हो गया है। अब सारे बर्डन उनके तरफ आ रहे, और ये दिसंबर के मंथ में मुझे किसी न किसी के लिए लग रहा है कि दिसंबर के मंथ से ये प्रारंभ हो चुका है ना। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप बहुत पोलाइट थे। ठीक है, आपके सामने में यदि कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि आपको कोई नेगलेक्ट करता था, कोई अनदेखा करता था, या आपके कोई क्लोज वन आपको कुछ कहते थे और आपकी कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी आप उन चीज़ों को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे, पर आज आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। डायरेक्ट दी इम्प्रेस से क्वीन ऑफ सोर्स, जो एक ऐसी महिला है, जो एक ऐसा पुरुष है, जो एक ऐसे मेल एंड फीमेल हैं, जिनके सामने में क्या, जिनके ऑरा में भी एंटर करने से लोग बार बार सोचते हैं। आपके तरफ अब बात करने से लोग डरते हैं, आपको उस तरीके से बात नहीं किया जाता, आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट की जाती है या रेस्पेक्ट की जा रही है। मैं ये देख पा रही हूँ कि अब ना ही आपके क्लोज वन, ना ही आपके पर्सन और ना ही आपके हेटर्स आपके लिए ऐसी बातें आपके सामने में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि आप कौन हैं। ठीक है, आपने ये दिखा दिया है कि किसी की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है आपको। आपकी आवश्यकता किसी को हो सकती है, पर आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपने अकेले ही ये पूरा जो स्थिति है उसको आपने अकेला ही मैनेज किया है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि अब लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपके कोई क्लोज वन है जो बैलेंस हो रहे हैं। पहले आप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं थे। ये ऐसे भी व्यक्ति हैं जो और भी लोग आपको कुछ कहते थे, तो ये व्यक्ति भी आपको कुछ ना कुछ कहते थे, ये भी आपको बर्डन देने में कमी नहीं करते थे। जैसे आपका एक नेचर है ना कि यदि उनको कोई दुख हुआ तो आप दुखी होते थे, लेकिन आपको दुख होता था तो और भी आपको ऐसा कुछ बात कहते थे जिससे कि आपको बर्डन हो। तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं थे, लेकिन अब इनको बैलेंस में लाया जा रहा है।
ठीक है। जिन्होंने आपके लाइफ में टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, जिन्होंने आपके लाइफ में निगेटिविटी सेंड किया, जिन्होंने आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट किया, खिलाया पिलाया या किसी भी प्रकार से आपके तरफ जैसे कि हम यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। नेक्स्ट 2 मंथ में आपकी लाइफ में बिग सक्सेसफुल सक्सेस आ रहा है और नेक्स्ट 2 मंथ में इनके लाइफ में इनके बुरे कर्मा का फल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स उनके इतना खर्च होने वाले हैं कि उनको लोगों से लेना पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के इन्होंने आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से दूर किया है, ठीक है। आपके सोलमेट से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है। जो आपके सोलमेट को तो मिल गया उनका जो भी कर्म था, लेकिन अब इनको मिलने वाला है। अब इनको ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जब आप किसी और के तरफ करते हैं तो उनको कितना बर्डन होता है। अब ये बर्डन आप 100 गुना 10 गुना, अब आप देखिए, आपको यदि बहुत पसंद है ऐसे बर्डन तो आप आगे, तो कहीं ना कहीं उनको सीख मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको शिक्षा मिल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी याद कर रहे हैं, ठीक है। या आपके कोई एल्डर, कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं जिनके लाइफ में भी स्पिरिचुअल यात्रा में ये थे, आपके कोई क्लोज वन है, ठीक है। फादरली फिगर, फादर हो सकते हैं, माता जी हो सकती हैं, ये काफ़ी मिस करते हैं आपको, ठीक है। आपके साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल को काफ़ी मिस करते हैं। उनका काफ़ी उनके लाइफ में भी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी इन्होंने सेंड किया, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी इन्होंने सेंड किया। दी हर्मिट, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ से भी ये सारे स्टकनेस, ये सारे कार्मिक स्थिति हट रहे हैं। उनके लाइफ में, उनके सामने में सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि कौन सही है, किसने क्या झूठ कहा है, किसने क्या सच कहा है। आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए, यही तो होता है डिवाइन इंटरवेंशन। आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं आपके शरण में हूँ, मुझे आप पर भरोसा है। जब मुझे आप पर भरोसा है तो फिर मुझे और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मम क्यों चिंता करूँ, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे चिंता मुझे न कोई। आपने बस इतना कह दिया और सच में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। कुंडलिनी योगा तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग में देख पा रही हूँ कि हो गया। यही कारण है कि आपके अंदर इतना जज्बा है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। आप किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होते जल्दी। शायद पहले आप जल्दी विचलित हो जाते थे। अभी आपको यदि फील होता है कि कुछ निगेटिविटी प्रोजेक्शन, हाँ होने दीजिए। हम अपने परमात्मा जी की शरण में हैं। हम भभूत लगा लेते हैं, हम टीका लगा लेते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बस आप, या हम रेमेडी करते हैं, ठीक है। बस आपके लाइफ में बैलेंस आ जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। हारमनी, आपके स्वयं के अंदर हारमनी आ गया है। अब आप किसी के पीछे नहीं, आप पहले भी किसी के पीछे नहीं भागते थे, लेकिन आप काफ़ी इमोशनल थे, जिसका लाभ अपने लोगों ने भी और परायों ने भी बहुत अच्छे से उठाया है। इस वजह से आप कोल्ड हार्टेड हो गए। इसलिए अब आप उतना ही करते हैं जितना आपको करना चाहिए, उतना ही देते हैं जितना आपको देना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही विजडम वाली एनर्जी है, डिवाइन विजडम, क्योंकि आपको मिल रहा है डिवाइन विजडम। लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको आगे के लिए कहा जा रहा है कि आपको आगे भी अपने इनर वॉइस को ही सुनना है, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग आपके आसपास फिर से हो सकता है कि आप लोगों का फिर से सब कुछ अच्छा हो जाए, अच्छी बातचीत हो रही है, क्लोज वन है तो कभी ना कभी तो आपके आसपास है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अभी भी काफ़ी आगे, क्योंकि आप आगे बहुत बढ़ने वाले हैं। तो अभी ये याद रखिएगा कि किस पर कितना भरोसा करना चाहिए और किस पर कितना नहीं, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि जो आपका इनर वॉइस है उस पर आप हमेशा ध्यान दीजिए। यदि आपको लगता है कि किसी का व्यवहार आपको सही नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए अभी भी वो कुंठा है, वो निगेटिविटी है, वो जेलसी है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर रहे हैं कि अब आपको किसी और के से सहायता लेने की और किसी और इंसान से प्रश्न के उत्तर मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बोल यहाँ पर नंदी जी, सोचिए कि नंदी जी कितने बड़े भक्त हैं, एक शिव परिवार जी के सदस्य हैं, है ना, मानते हैं भोले बाबा जी। तो कहीं ना कहीं आप भोले बाबा माता पार्वती जी के बहुत करीब हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप पूरी तरीके से डिवोटी हैं और आपकी रक्षा स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी रक्षा स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी कर रहे हैं। आपके कोई क्लोज वन भी ऐसा करते हैं तो भी आपको ये बता दिया जाता है कि आप अपनी बाउंड्री
कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में बाउंड्री पार नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, आप बहुत ही पोलाइट तरीके से आप बात करते हैं, कोई भी आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकता, कोई भी आपके लाइफ में डिसबैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि आपके थ्रोट चक्रा को ओपन कर दिया गया है। पहले आप शायद सच्चाई जानते थे पर आप बोलते नहीं थे, ठीक है। आपको लगता था इनको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, लेकिन जैसे ही 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आई, जब आपने ये देखा कि जब आपको बुरा लगता है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप परमात्मा जी के शरण में गए, तब आपके लाइफ में 360 डिग्री जो है चेंज आया। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये अपने बोल रहे हैं, पराए बोले, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। जो आपको इंट्यूशन आता है, जो आपको मार्गदर्शन आता है, आप उसी के अनुसार चलते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी है, ठीक है। आप में से कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि मंत्र जाप कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे। हो सकता है कि आपके कोई क्लोज वन भी मंत्र जाप करे, जिससे कि उनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो जाए, जिससे कि उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाए, जो इधर उधर बिखरी हुई है, जो काफ़ी निगेटिव थॉट में है, जो काफ़ी जेलस है, जो काफ़ी कभी कुछ है ना, तो हो सकता है उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर भी सेक्रेट स्पेस, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सेक्रेट स्पेस, आप अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए, पूजन पाठ कीजिए, और जहाँ पर आप यदि टैरो कार्ड रीडर हैं, आप यदि हीलर हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो आप वो जो अल्टर स्पेस होता है उसके तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, और वहाँ पर बैठकर भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों को बाहर जाने का जो है मौका मिलेगा। अब यहाँ पर ना, क्योंकि मैंने बाहर कहा, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल इंडिया से बाहर का भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। दूसरा, आप अपने फैमिली के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, और काफ़ी पीस, आप और आपके हो सकता है आपकी बेबी है ना, तो आप और आपकी बेबी दोनों ही प्योर सोल हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो रिसीव हो रहा है, आप और आपकी बेबी दोनों ही बहुत प्योर सोल हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के प्योरिटी के कारण, आप दोनों के ऑरा के कारण, आपके क्लोज वन, आपके अपने प्रोटेक्ट हैं यहाँ पर, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। तो आप दोनों के लिए जो भी निगेटिव थॉट करते हैं, तुरंत उनके तरफ उसका असर दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं दिव्य शक्तियाँ, अद्भुत, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपको हेल्प लेना है माँ ग्रीन तारा माँ जी से। तो जब भी आपको ऐसा फील हो, आप कंफ्यूज हो अपने कार्मिक में, अपने या आपके जो क्लोज वन है वो कार्मिक की तरह व्यवहार करे, तो आपको ग्रीन तारा माँ मंत्र जो है या तो चैंट करना चाहिए या तो आपको सुनना चाहिए, जिससे कि क्लियर आपका इंट्यूशन क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर, आप शांत रहें, आप पेशेंसली रहें, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द आपकी घर की स्थिति काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। आप एक सेंसिटिव व्यक्ति हैं, तो आपको ऐसे ही लोगों के बीच में आपको रखा जा रहा है जो आपका दिल से रेस्पेक्ट करे, जो आपको रूडली व्यवहार करे या रूडली बात करे, तो ऐसे लोगों से आपको ऑलरेडी आप डिस्टेंस कर लेते हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आप एक सेंसिटिव व्यक्ति, आप लोगों के लिए सेंसिटिव हैं। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके लिए बहुत रूड है, ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में लाया जा रहा है कि आपको अपनी, जिनको भी आप जैसा भी बताना चाहें कि ये मैं सुनूंगी, ये मैं नहीं सुनूंगी, ये मैं सुनूंगा, ये मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है। आप अपने इनर वॉइस का, जैसे कहते हैं ना, सुनना सबका, करना अपने मन का है, क्योंकि मन का आपका इनर वॉइस परमात्मा जी की कृपा से वो अब आप कर रहे हैं, अद्भुत। आप मेरे जैसे, आप में से कई लोग सोशल वर्कर हो सकते हैं। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके कोई सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं, वो भी सोशल वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, या वो काफ़ी काइंड हार्टेड व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। आपको ड्रीम चैनल हो जाएगा, जब भी ये व्यक्ति आपके तरफ आने वाले रहेंगे, बढ़ने वाले रहेंगे, आपको ड्रीम चैनल हो जाएगी, या आपके फैमिली मेंबर में से ही कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है दृढ़ बने रहिए, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको दृढ़ता के साथ रहना है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति फिर से आपके तरफ आपको डिसबैलेंस ना कर पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपको रहना सबके साथ है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पोलाइट रहना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किन से कितनी बातें शेयर करनी है,
किनसे कितना अटैच होना है, किनसे कितना डिटैच होना है, क्योंकि पहले ही आप डिटैच में हैं। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है, आप ऑलरेडी पहले से डिटैच में है, और इस डिटैचमेंट का कारण कुछ ना कुछ संबंधित है किसी की निगेटिविटी से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको पर्सनल रीडिंग यदि करवानी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेल्टिक स्प्रेड के लिए भी आप में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया, बहुत लोगों का रीडिंग बुक हुआ है। तो यदि आप सेल्टिक स्प्रेड करवाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा मंथली सेल्टिक स्प्रेड आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग में, तो मैं आपको उसका जानकारी आपको मिल जाएगा। और यदि आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं या रेमेडी सीखना चाहते हैं, ये रेमेडी 21 रेमेडीज़ है, तो जो भी रेमेडी आप सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।